खास कार्यक्रम राजनीति में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लोकतंत्र का महापर्व है और सियासी पारा गर्म है। क्या है राजनीतिक दलों की तैयारियां, दिखाएंगे आज आपको राजनीति में। और राजनीति में सबसे पहले बात यूपी मंथन पर दिग्गज। सीएम योगी ने बीजेपी के चुनावी रथों को हरी झंडी दिखाई। सूबे की 403 विधानसभा सीटों पर रिपोर्ट कार्ड किया। सीएम योगी ने कहा कि एक बार फिर जनता का आशीर्वाद चाहिए और सभी विधानसभाओं में प्रचार रथ किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस बैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है तो दिग्गज भी दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। दोपहर 1 बजे वो बिजनौर पहुंचेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना में बीजेपी उम्मीदवार के लिए घर घर प्रचार करने वाले हैं। सिराथू दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रचार रथ को सीएम योगी ने रवाना कर यूपी की जनता को साधने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर बात करें गृह मंत्री अमित शाह जहां यूपी वेस्ट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जेपी नड्डा भी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को संभालने में लगे हुए हैं। वहीं प्रचार रथ रवाना होने के बाद डिप्टी सीएम ने पलायन पर निशाना साधा और कहा कि अब की बार भी बीजेपी सरकार ही बनेगी। हुई मेरे प्रदेश की, और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, यूपी मांगे भाजपा सरकार। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह प्रचार रथ जो हमारा जा रहा है, 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जा रहा है, सपा बसपा के कार्यकाल में हुई गुंडागर्दी की जानकारी लोगों तक फिर से पहुंचाने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश ने मन ठाना है फिर से भाजपा की सरकार बनाना है। जी हां, तो आज हम बात कर रहे हैं यूपी मंथन पर दिग्गज, यानी कि भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं
वो अब यूपी दौरे पर हैं, यूपी की जनता को साधने की पूरी कोशिश करेंगे, डोर टू डोर अपने किए गए कामों को जनता तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ जनता को लुभाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दौरा है, सिराथू दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है, अमरोहा में जेपी नड्डा का दौरा है, बिजनौर में जेपी नड्डा का दौरा है और यूपी वेस्ट को साधेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसी पर हम बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक कुमार संवाददाता शामली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जहीर अहमद संवाददाता बिजनौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जहीर आपके पास आऊंगी। आज जो यूपी मंथन पर दिग्गज जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और जन जन तक अपने किए गए कामों को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? किलोमीटर की दूरी पर एक रिजॉर्ट है, वहां पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ और 15 विधानसभा सीटें जो है उनके प्रत्याशियों से बात करेंगे। साथ ही जो लोग टिकट के दावेदारी में लगे हुए थे, जो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उनको भी मनाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। अगर उत्साह की बात की जाए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस लाइन के अंदर भी काफी यहाँ पर भाजपा के नेता पहुंच चुके हैं। जी जहीर, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से डोर टू डोर जाकर जनता को अपने किए गए कार्यों को बताया जाएगा? अब बिल्कुल देखिए, कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है जिससे कि चुनाव आयोग ने बड़ी रैली पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव विधानसभा का यूपी के अंदर चल रहा है। आज भाजपा के दिग्गज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर में आ रहे हैं, तो पहले उस तक से कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जिले की बिजनौर, नगीना लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा के लगभग 15 जो बात करेंगे। इसका गुरु आज की जो कार्यकर्ता जो बहुत नाराज है, जो टिकट की लाइन में लगे थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया, उनको भी साथ देने का प्रयास किया जाएगा। जी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शामली से हमारे संवाददाता हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? दीपक, आपका शायद म्यूट बटन ऑन है, उसे ऑफ कर दीजिए। जी दीपक, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं? आपको बता दें, इस समय हम जनपद शामली के किराना में है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन और की ओर व्यवस्था की गई है। अमित शाह यहाँ पर जो संगठन की जो प्रक्रिया है उसके तहत लोगों से मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो प्लान कर गए करके वापस आए थे उन लोगों से मिलेंगे, जिसमें नाम यहाँ पर जो है साधु सुविष्ट है, जो उनका नाम आता है, उनसे आगे उनसे बात करेंगे। उसके बाद में संगठन के नियमानुसार ही जो है चर्चा करेंगे। जो संगठन की प्रक्रिया यहाँ पर बनाई गई है वहां पर चर्चा कर फिर अमित शाह जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से। संजय, आज जेपी नड्डा का अमरोहा दौरा भी है, क्या कुछ जानकारी है, कितनी तैयारियां की गई हैं, कैसे यूपी की जनता को साधेंगे जेपी नड्डा? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज भाजपा के दिग्गज नेता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गजरोला में अमरोहा के गजरोला में आने वाले हैं और 2 बजे तक वो लगभग यहाँ पहुंचेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। और देखने वाली बात यह है कि आज भाजपा को जीत का क्या गुरु मंत्र देकर जाते हैं भाजपा के दिग्गज नेता जेपी नड्डा। ठीक है संजय, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर? देखिए, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ यहाँ गजरोला में जनकपुरी में स्थित तंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर इकट्ठा हो चुके हैं और सभी कार्यकर्ता यहाँ सुबह से ही लगे हैं जेपी नड्डा की तैयारियों में। मगर देखने वाली बात यह है कि जेपी नड्डा किस समय तक यहाँ पहुंचते हैं और भाजपा कार्यकर्ता को जीत का क्या गुरु मंत्र देते हैं। जी जहीर, आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से दौरा है आज जेपी नड्डा का, तो कितने बजे तक पहुंचेंगे?
दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको फिर से संपर्क करते हैं हम। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर हम बात करें अमित शाह की, तो कब तक पहुंचेंगे वो शामली? दीपक, कब तक पहुंचेंगे शामली अमित शाह? थोड़ी आवाज कम हो गई जी, आपको बता दें, शामली में अगर बात अमित शाह जी की पहुंचने की जाए तो यहाँ पर पहुंचने की बात की जा रही है, परंतु मौसम खराब होने की वजह से कुछ लेट भी होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, जाहिर, कब तक पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा? अब बिल्कुल देखिए, अगर प्रोग्राम की बात की है तो 1 बजे का उनका सरकारी प्रोग्राम यहाँ पर आया हुआ है। सब पुलिस लाइन पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पुलिस लाइन है यहाँ पर। 1 बजे उनका हेलीकॉप्टर उतरना है, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, बारिश सुबह से पड़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मौसम में 3 किलोमीटर की दूरी पर रिजॉर्ट है, वो वहाँ पर वो प्रोग्राम उनका लगा हुआ है, जहाँ पर ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि सिराथू दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बजनौर में और अमरोहा में आज जेपी नड्डा का दौरा है और शामली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। तो कहीं ना कहीं यूपी की जनता को लुभाने के लिए हर कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा, उसमें भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम योगी ने प्रचार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि डोर टू डोर जाकर जनता को भाजपा सरकार में किए गए कामों को बताएगी। इनका ऑपरेशन हुआ, अपने कार्यकर्ता भी हैं भैया, देखिए बहुत मुश्किल मिल गया। नहीं सर, जल्दी ठीक कर। आपने कहा एक बार मिला, बस मंत्री सहयोग से मिला, आपके सहयोग से मिला है, ऑपरेशन हो। राजनीति में आगे बात करेंगे, पर इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की 12:30 बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी मायावती। दोपहर 12:30 बजे बसपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी मायावती। दोपहर 12:30 बजे बसपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी मायावती। दोपहर 12:30 बजे बसपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अब से कुछ ही देर के बाद वो भी एनआई के माध्यम से जो है अपनी स्पीच रखेंगी और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर मायावती आज चर्चा करेंगी और उन बिंदुओं को रखेंगी, क्योंकि जिस तरह से आगामी चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो की तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। और वहीं अगर महासचिव की बात करते हैं सतीश चंद्र मिश्रा की, तो उनकी भी लगातार रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। उसी क्रम को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज चर्चा कर सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती। क्या इसको लेकर कोई जानकारी है, किन मुद्दों पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर वर्चुअल को लेकर के आज बातचीत कर सकती है मायावती और उसी कड़ी के लेकर के आज चर्चा करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो भी लगातार वर्चुअल रैलियां करते नजर आ रहे हैं। तो उसी कड़ी की अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो भी इससे पीछे नहीं है, वो भी जो है वर्चुअल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और हो सकता है कि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग करें और उसको लेकर के भी बातचीत कर सकती है। तो निश्चित तौर पर काफी अहम मानी जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जो निकल के सामने आएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी। जी
जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी मायावती। और राजनीति में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लड़की हूं लड़ सकती हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राजनीति में बात करेंगे लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अभी कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के दावेदार की घोषणा नहीं की है। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर कयास लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सीएम पद को लेकर बयान दिया है। प्रियंका ने कहा कि मैं यूपी चुनाव में लड़ सकती हूं, लेकिन ये नहीं मान सकती कि मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूं। हालांकि उनकी इन बातों से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वो कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार है या नहीं। आप जब घूमे हैं यूपी में तो आपने पूछा है महिलाओं से, तो आपको भी एहसास हुआ होगा। अच्छा मैम, एक और आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आप लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा आप दे रहे हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, हमने करी, तो वहां पर भी आपसे ये सवाल पूछा गया कि यूपी में ही लड़की लड़ रही है, बाकी जगहों पे आपके प्रदेश शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना। जब शुरुआत होती है तो कहीं से होती है, एक जगह से होती है। अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी मैं हूँ, मैंने शुरुआत की। मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश भर में हो और इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि हमारे सारे प्रदेशों में हो, क्यों नहीं। क्योंकि पंजाब की लिस्ट निकली थी। अब ये तो वो बात हुई ना कि इसके बारे में हम आलोचना क्या करें, तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। चलो यही निकाल लेते हैं कि यहीं पे क्यों हो रहा है ना। नहीं, आपको उस बात पे आपको क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें एक ऊर्जा है और ये सही बात है। जब 50% महिलाएं हैं इस देश में तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए भागीदारी। तो मैम अगर आप कहें तो मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि ये भागीदारी तो लीडरशिप में भी होनी चाहिए। आप जब आप एक चेहरा हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते? भागीदारी वहां क्यों नहीं मिलती जहाँ एक तरफ सपा से जो है अखिलेश यादव है, वहां से योगी आदित्यनाथ है, यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी। आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई हेजिट नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर यह तो स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगी या नहीं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने एक बार कह दिया था कि मैं ही हूं मुख्यमंत्री चेहरा, लेकिन ये मेरी पार्टी तय करेगी कि किसे मुख्यमंत्री चेहरा बनाना है।
मुझे अगर चेहरा बनाएंगे तो मैं जरूर मुख्यमंत्री पद के लिए हूं, लेकिन अगर मुझे नहीं बनाएंगे तो भी उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, पहला सवाल तो यही कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। हालांकि जब उन्होंने मीडिया से बात की और जब ये सवाल पूछा गया कि सिर्फ यूपी में ही लड़की हूं लड़ सकती हूं, बाकी अन्य प्रदेशों में नहीं, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए। ये तो आपको कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ इसका रिवर्ट लाना है, इससे आप इस बात को पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर जोर भी दिया। उन्होंने लगातार पिछले 1.5 साल से यूपी के दौरे पर भी हैं और इस कार्यक्रम को लेकर लगातार मेहनत भी कर रही हैं। लेकिन अभी जब उनसे सवाल किया गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ केवल उत्तर प्रदेश में ही क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी थी, तो वो यूपी हमारे लिए कंफर्ट था, यूपी से हमने किया। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं की साझेदारी की तो बात करती हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, 40% हम अपने पार्टी से प्रत्याशी भी बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री चेहरे के जो कांग्रेस यूपी में कैडर विहीन है, कार्यकर्ता नहीं है, संगठन बिल्कुल कमजोर स्थिति में है, ऐसे में जब मुख्यमंत्री का चेहरे के नाम पर सवाल होता है तो कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करते समय बोला था कि यूपी में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की चेहरा है। लेकिन उसके एक दिन बाद ही तुरंत जो है प्रियंका गांधी वाड्रा अपने बयान से पलट जाती हैं और कहती हैं कि मेरे द्वारा ही क्यों, कांग्रेस से ही क्यों ये पूछा जाता है और अन्य दलों से क्यों नहीं। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती हैं और भारतीय जनता पार्टी है, इन पार्टी के प्रत्याशियों से या पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं ये सवाल किया जाता है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी चेहरा यूपी में बनने का अभी कसमकस लगातार बना हुआ है, चूंकि कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हाँ प्रियंका गांधी वाड्रा ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चेहरा होंगी, सीएम की उम्मीदवार होंगी। लेकिन खुद प्रियंका गांधी के मना करने के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में असमंजस की स्थिति है कि जो कैडर विहीन पार्टी है, कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है पूरी तरह से, अब ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए और पदाधिकारियों के लिए निराशाजनक है। उनका बयान, उनके समर्थक भी कुछ न कुछ नाराज होंगे जो अभी तक कयास लगाए थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चेहरा होंगी और सीएम की उम्मीदवार होंगी। जो 40% महिलाओं की लगातार मांग कर रही हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोई घटना होती है, किसी भी जनपद में होती है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले पहुंचती हैं। लेकिन अब आज उनके इस बयान से कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थकों और प्रियंका गांधी के समर्थकों में निराशा पैदा हुई है। जी ये तो बात हो गई सीएम चेहरे की दिनेश जी, लेकिन अगर अब हम बात करें उनके चुनाव लड़ने को लेकर, तो लगातार इसको लेकर भी कयास जा रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा के कल तो उससे ये कयास लगाने जाने लगा और चर्चा होने लगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी के किसी सीट से या फिर रायबरेली के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी और विपक्ष भी अब प्रियंका गांधी वाड्रा पे लगातार तंज कस रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के आज के बयान से विपक्षियों के साथ साथ कांग्रेस के लोग भी अब नाराजगी कहीं न कहीं और प्रियंका गांधी पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल बोला था कि मैं ही कांग्रेस की चेहरा यूपी में हूं और लोगों में उत्साह हो गया था और अमेठी या रायबरेली से उनके दावेदारी प्रत्याशी बनने की भी कयास लोग लगाने लगे थे। लेकिन आज जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि मेरे ही से क्यों ये सवाल, और भी पार्टी जाना चाहिए, अभी मेरे पार्टी के हाई कमान तय करेंगे कि मैं कहां से प्रत्याशी होंगी, सीएम चेहरा होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्या वाकई प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी का सीएम चेहरा होती हैं और कहां से चुनाव लड़ती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी हम जानकारी भी लेंगे। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। लखनऊ से खबर, सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया ट्वीट।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बोला हमला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह। प्रियंका गांधी का यह नारा खोखला है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कांग्रेस का यह नारा खोखला है। खुद को कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित किया और अगली सुबह खुद ही प्रियंका पीछे हट गए। प्रियंका जी अपना नारा सही साबित करें। लखनऊ से खबर, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया ट्वीट और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का ये नारा खोखला है। और लगातार हमारे साथ दिनेश जी भी बने हुए हैं। दिनेश जी, सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि प्रियंका का लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा खोखला है। एक तरफ जहां वो खुद को एक दिन सीएम चेहरा बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद इस बात से पलट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा सरकार भी निशाने पर ले रही है प्रियंका गांधी को। जी बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री ने ये ट्वीट करके प्रियंका गांधी वाड्रा पे निशाना। अभी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कई दल हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के भी कुछ नाराज कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं, वो भी इस प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर जरूर रिएक्शन देंगे। जिस तरह से सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज ट्वीट करके प्रियंका गांधी के उस बयान को, जो कल उन्होंने बोला कि हम ही हैं कांग्रेस में यूपी का चेहरा, और आज उस बयान से प्रियंका गांधी वाड्रा जब पलट जाती हैं तो जिस तरह से सिद्धार्थनाथ सिंह जो यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं तंज कसा है। अब ऐसे ही विपक्षी कई दलों के ट्वीट और उनके इस बयान पर जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस समर्थक भी और अन्य विपक्षी दल क्या कुछ रिएक्शन देते हैं इस पर, क्या कुछ ट्वीट करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें, सिंह ने ट्वीट किया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा कांग्रेस का खोखला है। एक तरफ वो पहले कहते हैं कि वो सीएम उम्मीदवार हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मुकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनीति में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।